आज पुरी में रथ यात्रा का दिन है। शंख बज रहे हैं, घंटियां गूंज रही हैं, लाखों भक्त सड़कों पर खड़े हैं। हर आंख बस एक ही दिशा देख रही है, भगवान जगन्नाथ का रथ। सब कुछ तैयार है, सेवक तैयार हैं, भक्त तैयार हैं, लेकिन रथ अब तक चला नहीं। लोग हैरान हैं। कोई कहता है इतनी देर क्यों हो रही है, कोई डरते हुए पूछता है क्या भगवान नाराज हैं, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता। अगर सच जानना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पुरी में रथ यात्रा एक ही दिन में शुरू नहीं होती। इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। जंगलों से लकड़ी आती है, सेवक दिन रात मेहनत करते हैं। हर कील, हर पहिया पूरी श्रद्धा से लगाया जाता है, क्योंकि ये रथ सिर्फ भगवान का नहीं, भक्तों की आस्था का होता है। उसी तैयारी के दिनों में एक गरीब भक्त भी था। साधारण कपड़े, चेहरे पर शांति और दिल में बस एक ही इच्छा, भगवान की सेवा। वो आगे बढ़ा लकड़ी उठाने के लिए। तभी एक सेवक ने उसे रोक दिया। तुम यहाँ नहीं। आवाज सख्त थी। भक्त ने झुककर कहा, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। दूसरा सेवक बोला, हर कोई हर सेवा नहीं कर सकता। भक्त चुप हो गया। उसने बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, बस सिर झुका लिया। ये घटना रथ यात्रा से कई दिन पहले की थी, लेकिन भक्ति में लगी चोट दिन नहीं देखती। उसी समय रथशाला के भीतर भगवान जगन्नाथ अपने रथ को देख रहे थे। मुस्कुराकर बोले, इस बार रथ कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। बलभद्र जी बोले, भक्त बढ़ गए हैं इसलिए। भगवान जगन्नाथ बोले, तो मेरा रथ थोड़ा आगे होना चाहिए। बलभद्र जी हल्के से मुस्कुराए, हर बार आगे, कभी बड़े भाई को भी सोच लो। हल्की सी हंसी रथशाला में गूंजी। तभी सुभद्रा जी की नजर दूर खड़े उसी भक्त पर पड़ी जिसे सेवा से रोका गया था। सुभद्रा जी धीरे से बोली, भक्ति कभी अमीर गरीब नहीं देखती। भगवान जगन्नाथ एकदम चुप हो गए। रथ यात्रा से एक रात पहले मंदिर में अजीब सी खामोशी थी। दीप जल रहे थे, हवा में प्रार्थनाओं की खुशबू थी। उसी समय माँ लक्ष्मी शांत कदमों से आईं। उन्होंने कहा, हर साल आप भक्तों के बीच जाते हैं और हर साल मैं यहीं रह जाती हूँ। भगवान कुछ बोलना चाहते थे पर रुक गए। माँ लक्ष्मी ने धीरे लेकिन साफ कहा, भक्तों से प्रेम अच्छा है, पर घर की मर्यादा भी कुछ होती है। भगवान चुप रहे और फिर रथ यात्रा की मुख्य सुबह आई। वही सुबह जिसका इंतजार पूरी कर रही थी। घंटियां बजने लगीं, जयकारे गूंजने लगे। अब बस रथ चलना बाकी था। बलभद्र जी रस्सी के पास आए। सबको लगा अब यात्रा शुरू होगी, लेकिन बलभद्र जी रुक गए। उन्होंने रस्सी नहीं पकड़ी। पुरी में सन्नाटा छा गया। एक पुजारी बोला, प्रभु समय हो रहा है। बलभद्र जी धीरे लेकिन मजबूत आवाज में बोले, जहाँ भक्ति को रोका जाए वहाँ यात्रा कैसे हो सकती है। सबको लगा सब भूल चुके हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते। भगवान जगन्नाथ अकेले खड़े थे। मन में दुविधा थी। उन्होंने दूर देखा, वही गरीब भक्त, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, कोई शिकायत नहीं। बलभद्र जी बोले, भगवान होना बड़ा है, पर भक्त के सामने झुक जाना उससे भी बड़ा। सुभद्रा जी बोली, जिसने कुछ मांगा नहीं वही सबसे बड़ा भक्त होता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, भक्तों का प्रेम और परिवार की मर्यादा साथ चले तभी यात्रा पूरी होती है। भगवान जगन्नाथ की आंखें भर आईं। भगवान उस भक्त के पास पहुँचे, धीरे से बोले, तुमने कुछ नहीं मांगा, फिर भी मुझे बहुत कुछ दे दिया। भगवान झुक गए और कहा, आज से भक्ति की कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, जो प्रेम से आएगा वही मेरा है। पुरी में जैसे सांस लौट आई। बलभद्र जी ने रस्सी पकड़ी, सुभद्रा जी मुस्कुराईं, माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और फिर रथ हिला पहली बार। जय जगन्नाथ। रथ आगे बढ़ा। पुरी की गलियां भक्ति से भर गईं। रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये याद दिलाती है भगवान ऊंचाई पर नहीं, भक्ति के सामने खड़े होते हैं। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।